हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है रिवोल्यूशन अकाउंट। आज हम लोग सीखेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, PQR शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर्स हैं जो अपना रेशियो बांटते हैं 5:3:2 में, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है। तो यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ आपका, इट मीन्स डैट 5/10, 3/10 और 2/10। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़िए। दे डिसाइडेड टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट एज 4:3:3। बाद में वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपने प्रॉफिट को 4:3:3 के रेशियो में बांटेंगे। तो इस रेशियो से मुझे कोई मतलब नहीं है। हम रिवोल्यूशन अकाउंट जब बनाएंगे तो हम ओल्ड रेशियो देखते हैं, न्यू रेशियो नहीं देखते। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ दिया हुआ है, एक बुक वैल्यू दिया हुआ है, एक रिवाइज्ड वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी, कितना है 50,000 है और 40,000 है। हमेशा बनाने से पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है 80,000 एंड देन 1 लाख हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 44,000 से बढ़कर हो गया 50,000। सन्नी डेटर्स 1,20,000 से घट कर हो गया 1 लाख। ट्रेड क्रेडिटर्स 1,40,000 से ये भी घट कर हो गया 1,20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 11,200 से बढ़कर खर्च हो गया है 12,000। तो चलिए स्टार्ट करते बनाना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आपका लॉस होगा, ठीक है, तो आपको जब भी लॉस होगा तो आप इसे डेबिट साइड दिखाइएगा, और जब भी प्रॉफिट होगा तो आप इसे क्रेडिट साइड दिखाइएगा, और इसका जस्ट अपोजिट कीजिएगा। अगर आपका लायबिलिटीज़ में प्रॉफिट हो रहा है तो उसे डेबिट साइड दिखाइए, और लायबिलिटीज़ में लॉस हो रहा है तो उसे क्रेडिट साइड दिखाइए। ओके, चलिए सिर्फ असेट्स याद रखिए, लायबिलिटीज़ खुद ब खुद समझ में आ जाएगा आपको। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी आप देख रहे हैं, तो 50,000 से घटकर 40,000 हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, आपको लॉस हुआ ना। तो हम डालेंगे यहाँ पे 2 साइड, तो लिख देते हैं यहाँ पे 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 प्लांट एंड मशीनरी। ओके, कितना है 50 से 40 हो गया। इट मीन्स दैट को 10,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लियर है? उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, 80,000 से बढ़कर हो गया 1 लाख। ये एसेट क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि प्रॉफिट हुआ। तो हम डालेंगे इसे बाय साइड, तो बाय लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 44,000 से बढ़कर हो गया 50,000, तो 6,000 का क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये भी हम डालेंगे बाय साइड, बाय इन्वेस्टमेंट। कितना हो गया, डिफरेंसेस 6,000 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन्नी डेटर्स 1,20,000 से घटकर हो गया आपका 1 लाख। इट मीन्स क्या हो गया, घट रहा है वो कितना 20,000 का। तो 2 सन्नी डेटर्स कितना 20,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स 1,40,000 से घटकर हो गया 1,20,000, तो ये घट रहा है, लायबिलिटीज़ घट रहा है, तो आपको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होगा, है ना, क्योंकि लायबिलिटीज़ पेमेंट आपको कम देना पड़े, तो ये तो आपके लिए प्रॉफिट है ना। तो हम डाल देते हैं इसे बाय साइड, बाय ट्रेड क्रेडिटर्स। तो ट्रेड क्रेडिटर्स हमने डाल देना यहाँ पे 20,000। ओके, चलिए अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखिए, 11,200 था और ये बढ़कर हो गया 12,000, यानी कि खर्चा आपका बढ़ गया, तो आपके लिए क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हम डालेंगे यहाँ पे
टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट? 800। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ऐड करोगे, अब कुछ डालने के लिए नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो 20 + 20 इज 40 एंड देन 46,000। और यहाँ पे हो रहा है 20 + 10 30,800। तो इट मीन्स दैट इधर कमी आ रहा है। तो इस साइड कमी जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। ओके, तो हम जल्दी से यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 40,000 46,000, ठीक है। इधर भी टोटल कर देते हैं, थोड़ा लाइन बढ़ा देती हूँ मैं यहाँ पे 46,000। जब इसमें से आप इतना घटाओगे ना तो आपका आंसर आएगा 15,200, ठीक है। तो अब जो आंसर आया उसको हम क्या करेंगे, PQR, 3 पार्टनर थे ना, PQR इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं PQ और ये R। तो P का रेशियो कितना था मेरा 5/10 और Q का 3/10 और R का था 2/10। तो हम यहाँ पे बांट देंगे 15,200 को, लिख देते हैं यहाँ पे 5/10 15,200 इंटू 3/10 15,200 इंटू 2/10। तो अब इसे सॉल्व करोगे ना तो अब किसका आंसर आएगा आपका 7,600, ठीक है। सेकंड निकालिएगा तो उसका आंसर आपका आएगा 4,560 और थर्ड वाले का आप जब निकालोगे तो 3,040 आएगा। ये इसे आप अंदर में दिखाओगे, ठीक है। अगर इस अमाउंट को आप बाहर में दिखाओगे तो इस साइड बढ़ जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट आप पहले यहाँ पे लिख चुके हो, ठीक है। तो इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और ये कॉलम हमने यहाँ पे बंद कर दिया। तो था ना इजी रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना, ठीक है। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए अपने बुक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।